आज हम लोग ऐसा चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसमें स्टूडेंट को अक्सर कंफ्यूजन रहता है। उसी कंफ्यूजन को आज हम पूरा जड़ से खत्म करेंगे, ठीक है ना, जिसका नाम है इंटीग्रेशन, मतलब समाकलन। इसमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन ये रहता है जो कि इंटीग्रेशन कब करना है, इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं कहीं पे फिजिक्स में किसी प्रॉब्लम में तो लिमिट कैसे लेते हैं, एलिमेंट कैसे लिया जाता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होना चाहिए, ठीक है ना। ये ढेर सारा कंफ्यूजन रहता है। तो उसी कंफ्यूजन को पूरा हम बेसिक से देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, इंटीग्रेशन का मतलब हुआ समाकलन। समाकलन ये दो चीजों से मिला हुआ है, सम प्लस आकलन। सम का मतलब क्या हुआ, जोड़ना। सम का मतलब जोड़ना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा है, ये जब जोड़ना है तो फिजिक्स में जोड़ने के लिए हम समेशन का यूज कर ले। ये नया चीज फिजिक्स में इंटीग्रेशन जोड़ने के लिए क्यों यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो कब जोड़ने के लिए समेशन का यूज करेंगे, सिग्मा साइन का, और कब हम इंटीग्रेशन साइन का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए, जोड़ना है तो ये जोड़ने के लिए फिजिक्स में दो चीजों का यूज हो रहा है। यहाँ पहला, फर्स्ट वन, समेशन, जो आप ये साइन लगाते हैं, समेशन, ठीक है ना, समेशन। अब इस समेशन मान लीजिए एक्स आई इक्वल्स टू 0 से n तक करना है, मतलब आई इक्वल्स टू 0 नहीं 1 ले लीजिए, आई इक्वल्स टू 1 से हमको जो है n तक करना है। आई का मान 1 रखिएगा तो कितना होगा 1, समेशन है तो प्लस साइन दीजिएगा, आई का मान 2 3, तो ये करते करते आपको n, तो ये कितना हो जाता है आप जानते भी है, n प्लस 1/2, ठीक है ना। अब समेशन का यूज जो है तभी करते हैं जब हमको, ये समेशन का यूज तभी करेंगे जब हमको फाइनाइट चीजें दिया रहे अलग अलग, जिसका गिनती हम लगा सकते हैं। उसी केस में हम जोड़ने के लिए समेशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। फाइनाइट चीज मतलब जिसका गिनती हम कर सके, अलग अलग रहे, गिनती संभव है, तो उसको जोड़ने के लिए फिजिक्स में हम ये सिग्मा साइन का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब बात रहा इंटीग्रेशन, जोड़ने के लिए दूसरा चीज का भी यूज कर रहे हैं, उसका नाम है इंटीग्रेशन। क्या है बोले तो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन का यूज वहां पे होता है के लिए जैसे कोई कंटिन्यूअस चीजें है, ठीक है, और बहुत छोटे छोटे पार्ट को बहुत बार 10 टू इंफिनिटी टाइम्स उसको जोड़ना है। छोटे छोटे पार्ट को इंफिनिटी टाइम जोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे बोले तो इंटीग्रेशन का। मतलब ये यूज होता है जोड़ने के लिए कंटिन्यूअस समेशन, कंटिन्यूअस समेशन के लिए, ठीक है ना, कंटिन्यूअस समेशन के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। कंटिन्यूअस समेशन के लिए इसका यूज करते हैं, तो इंटीग्रेशन के लिए। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन के लिए हम लोग दो, किसके लिए इंटीग्रेशन करते हैं, कंटिन्यूअस समेशन के लिए, कंटिन्यूअस समेशन के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। कंटिन्यूअस समेशन के लिए इंटीग्रेशन का मतलब यहां से थोड़ा बात कंफर्म हो रहा है। अगर फिजिक्स में चीजों को जोड़ना है तो सिग्मा का यूज हम डिस्क्रीट फंक्शन के लिए करेंगे, डिस्क्रीट एडिशन। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग चीजें हो जिसका गिनती लगा सके, उनको जोड़ने के लिए हम सिग्मा साइन का यूज करते फिजिक्स में। और कंटिन्यूअस समेशन मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को बहुत बार 10 टू इनफाइनाइट टाइम्स जोड़ना है तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। नाम से कन्फर्म, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब चीजों को कलेक्ट करना, चीजों को क्या करना बोले तो कलेक्ट करना। तो अगर चीजों को कलेक्ट करेंगे, एक जगह कलेक्ट करेंगे, तो ये पर्टिकुलर
एरिया को कवर करेगा, मतलब इंटीग्रेशन को एरिया बाउंडेड बाय कर्व भी बोला जाता है। इंटीग्रेशन को एरिया बाउंडेड बाय कर्व भी कह सकते हैं, एरिया बाउंडेड बाय कर्व भी बोल सकते हैं, एरिया बाउंडेड बाय कर्व भी इसे हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। एरिया बाउंडेड बाय कर्व भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इंटीग्रेशन को ऐसे आप समझ सकते हैं कंटिन्यूअस समेशन के लिए यूज कर देना है, और चीजें बहुत छोटा हो, बहुत बार इनफाइनाइट टाइम जोड़ना हो तो इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। एक जगह कलेक्ट इंटीग्रेट करना, एक जगह कलेक्ट करना, पर्टिकुलर एरिया को कवर करेगा, पर्टिकुलर एरिया कर्व, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है ना। अब ये इंटीग्रेशन का जब बात करें तो इसको हम पूरा और डिटेल से समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। फिजिक्स के एग्जाम्पल से ही आपको हम रिलेट करते हैं, क्योंकि फिजिक्स में इसका यूज हम बता रहे हैं, तो फिजिक्स के एग्जाम्पल से इसको रिलेट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम वर्क डन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वर्क डन की बात करते हैं, तो इसका आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंगल की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो सेम डायरेक्शन में ले रहे हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसकी हम बातें कर रहे हैं। तो एंगल का हम यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेम डायरेक्शन का हम केस ले रहे हैं, ठीक है ना, समझाने के लिए आपको यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन का। अब अगर हम इसको ज्योमेट्रिकल थोड़ा सा प्लॉटिंग करें, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस पे हम डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहे हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं फोर्स को, ठीक है। फोर्स का मान यहाँ पे ये न्यूटन में ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में ले रहे हैं, ठीक है। फोर्स का मान यहाँ पे हमको दिया हुआ है, मान लीजिए 40 न्यूटन, ठीक है ना, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है हमारा 10 मीटर, ठीक है। तो आपको ये बोलेगा इस कर्व के द्वारा जो एरिया है, इस कर्व के द्वारा जो एरिया बाउंडेड है, तो इस कर्व के द्वारा जो ये एरिया बाउंडेड, ये लाइन के द्वारा जो भी बन रहा है, तो इसका हम एरिया हम निकाल ले, क्या निकाल ले हम लोग, एरिया। तो यही एरिया क्या देगा हमको, वर्क डन, क्या दे देगा बोले तो, वर्क डन। मतलब यहाँ पे फोर्स जो है कांस्टेंट है, ये फोर्स हमारा क्या है बोले तो कांस्टेंट है, फोर्स हमारा क्या है बोले तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये वर्क डन क्या होगा, एरिया बाउंडेड जो भी है यहाँ पे, तो एरिया बाउंडेड, तो वर्क डन की हम बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमको वर्क डन एरिया। तो एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल दिख रहा है 40 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 400 जूल। वर्क डन हमको कितना निकल गया, 400 जूल। उसी प्रकार से कोई आपको सिर्फ दिया रहेगा रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रेपीजियम, तो आप एरिया निकाल लीजिएगा, तो ये क्या कहलाएगा, वर्क डन। लेकिन अगर फोर्स, ये तो कांस्टेंट फोर्स की बात हो रही है, लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स आपको दे दिया जाए जिसका मान अलग अलग जगह पे अलग अलग हो रहा है, तब वहां पे आपको निकालने के लिए बोलेगा वर्क डन, उसमें आपको परेशानी होगी। फिजिकल एग्जांपल भी ये बोल सकते हैं, जैसे कोई मान लीजिए सब्जी बेचने वाला ठेला है, कोई आदमी ठेला को ठेल रहा है, ठीक है ना, तो वो ठेल रहा है, जिस डायरेक्शन में ठेल रहा है फोर्स उधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उधर ही हो रहा है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मान लीजिए रोड जो है बहुत ही उबड़ खाबड़ है, ठीक है ना, कभी कम फोर्स लगा के ठेल रहा है, कभी ज्यादा फोर्स लगा के, तो फोर्स बदल रहा है, तो उस केस में अगर आपको बोलेगा वर्क डन निकालने के लिए, सच आज जैसे इसको ग्राफिकली प्लॉट हम कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, वेरिएबल, ये कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन हुआ है। अगर फोर्स वेरिएबल है, फोर्स क्या है बोले तो वेरिएबल है, फोर्स हमारा क्या है, वेरिएबल फोर्सेज है, मीन्स आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, इधर हमारा फोर्स है,
और इधर हमारा डिस्प्लेसमेंट जिसको हम x मान लेते हैं, ठीक है ना। चले कुछ इस प्रकार से कर्व है हमारा फोर्स का, ठीक है। ये फोर्स का कर्व आ रहा है। तो ये फोर्स का जो कर्व है, अब आपको बोलेगा जो कि अब इस कर्व के द्वारा जो एरिया बॉन्डेड होगा उसको आप निकालिए। ये पॉइंट हम ले लेते हैं फिर से 10 स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है। इसमें आपको बोलेगा वर्क डन निकालने के लिए, क्या बोलेगा, वर्क डन, वर्क डन। तो आप बोलिएगा इसके एरिया अलग अलग रेक्टेंगल बना लीजिए, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये, ठीक है ना। अब इनके एरिया इस प्रकार से बन रहा है, देखते यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है ना। अब पहला रेक्टेंगल का एरिया, दूसरे रेक्टेंगल का एरिया, तीसरे रेक्टेंगल का एरिया, चौथा रेक्टेंगल का एरिया, पांचवा रेक्टेंगल का एरिया, सब का एरिया निकाल के अब जोड़ दीजिएगा तो वर्क डन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप गौर कर रहे हैं, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो हैचिंग हम कर रहे हैं, ये पार्ट आपका छूट जा रहा है। ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट आपका छूट जा रहा है, ये पार्ट आपका छूट जा रहा है, ठीक है ना। इतना पार्ट छूट रहा है, ठीक है। ये जो हैचिंग किए हैं, ये वाला पार्ट आपको क्या कर रहा है, छूट जा रहा है, छूट गया। क्यों, जब आप चार पांचों के एरिया को जोड़े तो ये जो हैचिंग वाला पार्ट है आपका छूट गया है। इसका मतलब अगर हम इस जो पर्टिकुलर एरिया लिए है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसके स्ट्रिप के जो लंबाई है उसको हम कम कर दे, स्ट्रिप की लंबाई को कम कर दे, मतलब कुछ ऐसा कर दे। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ों को, बेसिक से समझा रहे, पूरा बेसिक से पूरा क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। मतलब ये जो कर्व था हमारा, ठीक है ना, इसमें जो स्ट्रिप लिया है उसको बहुत ही छोटा कर देते हैं, कुछ इस प्रकार से। ध्यान से देखिएगा, एकदम छोटा स्ट्रिप, पतला है, ठीक है। वैसे ही ये पतला स्ट्रिप, बहुत ही पतला ले रहे हैं, ठीक है ना। और सारे स्ट्रिप को जोड़ दे रहे, सारे स्ट्रिप के एरिया को क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे, इतना छोटा छोटा स्ट्रिप, समझे ना। तो ये हम मान लेते कितना बोले तो dx, ठीक है ना। स्ट्रिप का जो है ये विड्थ हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या है, फोर्स लग रहा है। तो अब इस केस में अगर छोटा छोटा स्ट्रिप आप ले रहे हैं तो ये जो छूट जा रहा था आपका, ये तो नहीं छूटेगा। आप छोटा छोटा स्ट्रिप जब आप लेंगे इस प्रकार से, ठीक है ना, इस छोटे छोटे स्ट्रिप जो छूट रहा था ये आपको नहीं छूट पाएगा, ठीक है ना। मतलब इस केस में जो कुछ एरर आ रहा था, वो एरर कम कब होगा, जब ये स्ट्रिप जो लिए हैं उसका चौड़ाई बहुत कम कर दे, बहुत कम कर दे, तब ये एरर जो छूट रहा था पार्ट वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब ये कितना हो सकता है, बहुत ज़्यादा, टेंस टू इनफाइनाइट, बहुत छोटा एरिया होगा, बहुत पतला स्ट्रिप लेंगे तो उस केस में अगर हम बात करें इसके एरिया के बारे में, तो ये वर्क डन जो यहाँ से हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, वर्क डन मतलब छोटा पार्ट का जो है एरिया छोटा होगा तो इसको स्मॉल वर्क डन कह सकते हैं, स्मॉल वर्क डन कह सकते हैं, जिसको हम किससे सूचित कर रहे हैं, dw बराबर क्या होगा, f इंटू dx, ठीक है, पहले वाले का, वैसे ही प्लस दूसरे वाले का f dx, ठीक है। वैसे ही आगे बढ़ते जाइएगा, मतलब ये कैसे कहाँ तक जाएगा, लगभग टेंस टू इनफाइनाइट, बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इतने छोटे छोटे पार्ट को आपको बहुत बार जोड़ना है, देख रहे कितना छोटा लेना पड़ेगा, तभी ये एरर वहां पे जो आ रहा था ये एरर नहीं आ पाएगा। तो ये बहुत छोटा बार जोड़ना है, तो इसी चीजों को कंटिन्यूअस एडिशन करना है, क्या करना है, कंटिन्यूअस एडिशन या समेशन कह सकते हैं। तो जब छोटे पार्ट को, बहुत छोटा पार्ट है ये, क्या बोले तो छोटा पार्ट है, बहुत ही छोटा पार्ट कह सकते हैं, छोटा भाग, बहुत छोटे भाग को कंटिन्यूअसली टेंस टू इनफाइनाइट टाइम जोड़ना है। तो इसी को जोड़ने के लिए हमको इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ा, किसका जरूरत पड़ा बोले तो इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ा,
यस और नो, किसका जरूरत पड़ा, इंटीग्रेशन। अब क्लियर हुआ चीजें, मतलब छोटे छोटे पार्ट को बहुत बार जोड़ना है, टेंस टू इनफाइनाइट टाइम, कंटिन्यूअसली, लगातार, जिसको गणना भाई मुश्किल है, बहुत छोटा पार्ट ले रहे हैं, जिसको गिनना मुश्किल है कितना बार होगा, ठीक है ना। तो उसी चीजों को जोड़ने के लिए हमको किसका उपयोग करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। मतलब स्मॉल वर्क डन पहले हम निकाल लेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू निकाल लेंगे, एफ इंटू कितना हो जाएगा, डी एक्स, ये छोटा भाग आ गया, ठीक है ना। छोटा भाग क्या हो गया बोले तो, छोटा भाग, छोटा भाग आ गया, ठीक है ना। तो अब ये छोटे भाग को अलग अलग जो हिस्सा है उसको जोड़ देंगे तो हमको टोटल वर्क डन आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोले तो, टोटल वर्क डन आ जाएगा। मतलब इस छोटे भाग को एफ डी डब्ल्यू जिसको बोल रहे हैं, स्मॉल वर्क डन स्मॉल एरिया, एफ इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको जोड़ना, इसको क्या करना है, जोड़ना है, छोटे छोटे एफ डी एक्स को, छोटे छोटे पार्ट को। तो हम किसका साइन यूज करेंगे, अभी बताए हैं, छोटे छोटे पार्ट को कंटिन्यूअसली बहुत बार जोड़ना है, गिनना संभव नहीं है, तो इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो साइन का यूज हम कर रहे कौन सा बोले तो, इंटीग्रेशन साइन का, ठीक है ना। क्योंकि इसका मतलब क्या है, ये छोटे छोटे पार्ट को, छोटा टुकड़ा है, छोटे टुकड़ा को जोड़ना है, ठीक है ना। हम लिख देते हैं यहाँ पे, छोटे टुकड़ा को जोड़ना है, छोटे टुकड़ा को जोड़ना है, ठीक है ना। छोटा टुकड़ा, पूरा तोड़ के लिख रहे हो, वैसे लिख रहे हैं कि बिल्कुल आपको समझ में आएगा, छोटा टुकड़ा, छोटा पार्ट, छोटा भाग, ठीक है ना, छोटा पार्ट, ठीक है, छोटा पार्ट, स्मॉल पार्ट को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है तो कौन सा साइन लगाएंगे भाई, इंटीग्रेशन। अब कहां से कहां तक जोड़ना है, कहां से और कहां तक, कहां तक, तक कहां से जोड़ना है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, ठीक है। और कहां तक जोड़ना है इसको बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट, क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, ठीक है ना। अब समझे, तो छोटा भाग अब किसको बोल रहे हैं, एफ डी एक्स को, तो लगा दीजिए यहां से एफ डी एक्स, ठीक है ना। तो एफ डी एक्स लगा दीजिए, मतलब हमको डी डब्ल्यू इक्वल्स टू हो जाएगा छोटा भाग, छोटा भाग आप किसको बोले, फिर से ध्यान से देखिए, छोटा भाग आप किसको बोले हैं, एफ डी एक्स को छोटा भाग बोले हैं। तो छोटा भाग की जगह पे क्या लिखिएगा, जल्दी बताइए, छोटे भाग की जगह पे लिखा जाएगा हमको, छोटे भाग की जगह पे लिखा जाएगा एफ डी एक्स, ठीक है ना। और कहां से कहां तक, तो लोअर लिमिट हम मान लेते हैं 0 से स्टार्ट हुआ था, और ये कर्व में देखे, अगर कर्व की बात हम कर रहे हैं तो इस कर्व में आप देख लीजिए, इसी के आधार पे आपको समझा देते हैं। इस कर्व में आप इस पॉइंट को आप 10 ले रहे हैं, तो इसको आप 10 ले लीजिए, ठीक है ना। इस पॉइंट को क्या ले लीजिए, 10 ले लीजिए, यहाँ पे 10, ठीक है। तो 0 से जोड़ना स्टार्ट किए हैं, एकदम छोटा छोटा पार्ट को 0 से जोड़ना स्टार्ट किए, बहुत स्मॉल पार्ट को कहाँ तक जोड़े हैं, 10 तक। तो यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, कहाँ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, 0 से, कहाँ तक जोड़ना है, 0, जोड़ना स्टार्ट करेंगे उसको बोलेंगे लोअर लिमिट, क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट, ठीक है। जहां तक 10 तक है ना, कर्व 10 तक गया, तो 10 तक जोड़ेंगे, इसको बोलेंगे अपर लिमिट, क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। अब पूरा क्लियर हो रहा है, जहां से जोड़ना स्टार्ट करेंगे दैट इक्वल लोअर लिमिट, जहां तक जोड़ेंगे लास्ट में दैट इक्वल अपर लिमिट। चले, तो अब इसमें डालिए इंटीग्रेशन साइन में लिमिट का वैल्यू, कहां से जोड़ना, कहां से, तो 0 से जोड़ना है, कहां तक, 10 तक, अभी आपको दिखाए, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 10, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है, एफ डी एक्स। तो इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको टोटल वर्क डन, क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन, ठीक है ना। चीजें कंफर्म है, क्लियर हुआ बात। छोटा पार्ट को टेंस टू इनफाइनाइट टाइम बहुत बार कंटिन्यूअसली जोड़ना है तो हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं फिजिक्स में। बातें क्लियर, जो आपको डाउट कंफ्यूजन हो रहा था। चले, अब इसके आगे क्या है, कैसे रिजल्ट होगा, वो अब हम इंटीग्रेशन का
कैसे इंटीग्रेशन करते हैं उसको सिखाते हैं। अभी तक तो ये देख रहे थे इंटीग्रेशन करते क्यों है फिजिक्स में। जब जोड़ने की बात आई तो हम जोड़ने के लिए समेशन का ही यूज क्यों नहीं कर रहे, इंटीग्रेशन का यूज कर रहे क्यों। तो क्लियर हो गया बात, इंटीग्रेशन का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूसली बहुत छोटे छोटे पार्ट को बहुत बार हमको जोड़ना है, इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना है, ठीक है, जहां से जोड़ना स्टार्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड लोअर लिमिट, लोअर लिमिट जहां तक हम जोड़ेंगे दैट इज कॉल्ड अपर लिमिट। क्लियर। चलिए अब आपको हम सिखाएंगे ये इंटीग्रेशन आप करते कैसे हैं। अभी तो देख रहे थे इंटीग्रेशन क्यों करते हैं फिजिक्स में, जरूरत क्यों पड़ा, अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, ठीक है ना। चलिए क्लियर करते हैं इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए y इक्वल्स टू एक्स के पावर n है, ठीक है ना। इससे पहले आपको बोल दें इंटीग्रेशन के दो टाइप्स होते हैं। इंटीग्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। इंटीग्रेशन के 2 भागों में बांटा गया है। पहला इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब बात रहा ये डेफिनिट इंटीग्रेशन कब करते हैं और कैसे होता है, और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है कैसे होता है, और डेफिनिट इंटीग्रेशन कैसे होता है। ध्यान से समझिएगा। जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट ना दिया हो, जैसे मान लीजिए आपको y इक्वल्स टू एक्स पावर कितना है n, ठीक है, तो आपको बोलेगा इंटीग्रेशन y dx बताइए, ठीक है ना। तो क्या करेगा इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना x टू द पावर n, ठीक है। तो इसका ये रूल होता है जो पावर रहे, इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ जोड़ना। तो कहने का मतलब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग जो बात किए y इक्वल्स टू एक्स के पावर n, y इंटीग्रेशन ऑफ y dx x टू पावर n, तो यहाँ पे क्या किया हमने पावर जितना था उसमें एक जोड़ दिया है, जोड़ के जितना हुआ उसको नीचे उतार दे प्लस सी का मतलब इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये सी हम इसलिए लगा है यहाँ पे जो कि हम कहाँ से जोड़ना था कहाँ तक जोड़े हैं ये कंफर्म नहीं है, सर्टेन नहीं है, ठीक है ना, इसलिए इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें आता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन, किसका बोले तो डेफिनिट। इस डेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दिया हुआ रहेगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दिया हो रहा है। देखिए ध्यान से इसी की बात करते हैं, इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n dx, ठीक है। अब ध्यान से देखिए x रेज टू पावर n dx क्या हो जाएगा, फिर से लिमिट ले लेते हैं a से लेके कहाँ तक बोले तो b तक। तो ये हो जाएगा हमको जैसे यहाँ तक हुआ है एक्स रेज टू पावर, पावर जितना है उसमें एक जोड़ देना है और जोड़ के जितना हुआ उसको नीचे उतार देना है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालना है भाई ए से बी तक, ए से कहाँ तक बी तक। अब लिमिट पुट करना है, क्या पुट करना है लिमिट, ठीक है ना। तो लिमिट कैसे पुट करेंगे हम लोग, एक्स के जगह पे अपर लिमिट माइनस एक्स जगह पे लोअर लिमिट डालिए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा सिर्फ एक्स की जगह पे डालाना है अपर लिमिट मतलब ऊपर वाला, तो बी पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, ये हम अपर लिमिट डाल दिए x के जगह पे अपर लिमिट माइनस x के जगह पे लोअर लिमिट। अब x के जगह पे लोअर लिमिट a पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं आया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं, ठीक है। मतलब लिमिट अगर नहीं दिया रहे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, लिमिट दिया हुआ रहे लोअर लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट दिया हुआ रहे तो कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आएगा। तो इंटीग्रेशन के 2 प्रकार, डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन के लिए हम ये फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। अब एक बात और है यहाँ पे जिसमें स्टूडेंट को बराबर कंफ्यूजन होते रहता है, जो कि कांस्टेंट किसको लेते हैं और वेरिएबल किसको लेते हैं, ठीक है ना। कांस्टेंट
किसे लेते हैं और वेरिएबल किसे लेते हैं, ठीक है ना। कांस्टेंट किस लेते हैं और वेरिएबल किसको लेते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहता है। इस चीज़ों को हम क्लियर करते हैं, कांस्टेंट और किस में, वेरिएबल में। कांस्टेंट और वेरिएबल की बात करते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहे हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 2x² dx, ठीक है। तो यहाँ पर तो साफ दिख रहा है 2 नंबर है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन x² dx, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कुछ इस प्रकार से दिया रहे, इंटीग्रेशन x t dx, ठीक है। तो d के बाद क्या लगा बोले तो x, तो x का जो फंक्शन होगा वो वेरिएबल होगा, बाकी चीज क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो ये हमारा क्या हो गया कांस्टेंट c, तो ये बाहर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, t को बाहर कर दीजिए, इंटीग्रेशन x dx, ठीक है ना। और एक दो एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन v² t dt, ठीक है। यहाँ पे कौन सा होगा कांस्टेंट और कौन सा वेरिएबल, d के आगे देखिए क्या लगा हुआ है t, तो t का जो फंक्शन होगा वो वेरिएबल होगा, बाकी ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट, क्या हो जाएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा v² इंटीग्रेशन t dt, ठीक है ना। वैसे ही अगर मान लीजिए आपको ये दिया रहे इंटीग्रेशन 2x v dt और t², फिर से dt है, तो t का जो फंक्शन होगा यही सिर्फ होगा वेरिएबल, बाकी ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो कितना होगा 2xv इंटीग्रेशन t² dt। कंफर्म, क्लियर बात, कौन कांस्टेंट है कौन वेरिएबल है। d के आगे जो लगा रहेगा x, तो x का फंक्शन वेरिएबल होगा, संख्या इंटीग्रेशन से बाहर। यहाँ पे dt है, तो t का जो फंक्शन होगा वही वेरिएबल, बाकी जी कांस्टेंट वो बाहर, ठीक है ना। चलिए अब हम आपको कुछ सूत्र लिख देते हैं, उससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए। जैसे अलजेब्रिक फंक्शन की बात किया जैसे हम लोग, तो अलजेब्रिक फंक्शन का क्या हुआ था, पहला x⁴n dx इक्वल्स टू n x के पावर n+1 बटे n+1। अलजेब्रिक फंक्शन का दूसरा जो यूज होने वाला है आपको फिजिक्स में, sin x dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा -cos x प्लस c, हम इग्नोर करके चलते हैं। तो कहने का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बराबर क्या हो जाएगा sin x, और इंटीग्रेशन ऑफ इसी में cos ax dx बराबर sin ax डिवाइडेड बाय a। x के पीछे जो संख्या है वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे में। वैसे इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx बराबर क्या हो जाएगा tan s। इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x dx बराबर -cot x, और इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर कितना log e बेस x। वैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करें तो इंटीग्रेशन e⁻x dx बराबर क्या होगा e⁻x ही होगा, और इंटीग्रेशन e⁻ax dx बराबर इंटीग्रेशन ax/x, x के पीछे जो संख्या वो कहाँ हो जाएगा नीचे, ठीक है ना। अब हम लोग इतना आपको चाहिए फिजिक्स में, कोई भी क्वेश्चंस को बनाने में यूज इसका होता है, ठीक है ना, फिजिक्स में इतना चाहिए आपको। अब हम अलजेब्रिक फंक्शन का कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं इंटीग्रेशन पे बेस्ड, ठीक है ना। चले तो क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन इंटीग्रेशन 3x² dx 0 to 1, तो ये क्या हो जाएगा बोले तो पावर कितना है 2, तो पावर जितना रहता है उसमें एक जोड़ देते हैं, तो 3 एक जोड़ देंगे तो 3, और जोड़ के जितना हुआ वही सी को नीचे उतार देते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जल्दी बताइए, 0 से लेके 1 तक। तो ये हो जाएगा, कटने वालों को काटिए, मतलब x के पावर क्यूब, ये हो जाएगा 0 to 1, कहाँ से कहाँ तक 0 to 1। कैसे लिमिट पुट करते, x से जगह पे ऊपर वाला माइनस x जगह पे नीचे वाला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 के पावर क्यूब
माइनस 0 के पावर क्या बोले तो क्यूब, तो कितना हो जाएगा 1 आंसर। ठीक है ना। एक और लेते हैं, उसी नियम से करना है। इंटीग्रेशन 0 to 1 2x प्लस 4x क्यूब प्लस 5 dx। ठीक है, तो वैसे ही करते जाइए। इसका पावर कितना, कुछ नहीं मतलब एक, तो एक जोड़ेंगे तो 2x² बटे 2 प्लस पावर कितना 3, एक जोड़ेंगे तो 4 x के पावर 4 बटे 4। संख्या का x लग जाता है इंटीग्रेशन में। ठीक है ना। अब ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 to 1, ये कितना हो जाएगा, कट गया, ये भी कट गया। तो फाइनल जो हमको आ रहा है, ध्यान से समझिए, फाइनल जो हमको आ रहा है ये हो गया x² प्लस x के पावर 4 प्लस 5x, और ये कितना होगा 0 to 1। x के जगह पे सभी जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का 4 प्लस 5 इंटू 1। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक, ये 0 पुट करेंगे हम लिमिट, तो सब 0 ही हो जाएगा। देखिए तो ये कितना हो गया, जल्दी बताइए। 1 + 1 + 5 बराबर कितना 7 आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अलजेब्रिक जो इक्वेशंस होते हैं इनका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के तरफ चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के तरफ इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin 2x dx। तो ये हो जाएगा sin 2x का, sin x का बताए थे cos ax/x, तो कितना हो जाएगा cos 2x माइनस ऑफ cos 2x/x के पीछे जो संख्या है नीचे आ जाएगा। ये कहाँ से कहाँ तक भाई 0 से π/4, तो ये हो जाएगा -1/2 cos 2x, ये 0 से π/4। ठीक है, ये हो जाएगा -1/2, और इसमें क्या हो जाएगा cos 2x के जगह पे π/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो cos 2 × 0। ठीक है, x के जगह पे ऊपर वाला अपर लिमिट और माइनस x जगह पे नीचे वाला, ये इससे कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो इसको अगर हम करें तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए, -1/2 cos π/2 माइनस cos 0। ठीक है, ये कट गया तो ये 2 हो गया, तो π/2, तो ये हो जाएगा -1/2, और cos π/2 का वैल्यू 0 -1, cos 0 बराबर -1, तो ये कितना हो गया जल्दी बताइए, ध्यान से देखिए। cos π/2 0, cos 0 1, तो ये हो गया आपको -1/2, अब ब्रैकेट में -1, तो ये हो गया 1/2 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, एक एक्सपोनेंशियल का हम करके देखते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ठीक है, क्वेश्चन इंटीग्रेशन e⁴x dx। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 0 to 1 ले लीजिए, अभी बताए थे e⁴x डिवाइडेड बाय 4, और ये 0 to कितना 1, तो e⁴ 4 × 1/4 माइनस e⁴0। ठीक है, बाय कितना 4। ठीक है, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, x के जगह पे ऊपर वाला माइनस x के जगह पे नीचे वाला, तो ये हो गया जाएगा हमको e⁴/4 माइनस e⁴0, ये कितना हो जाएगा भाई 1, तो 1/4, तो आप एलसीएम ले लीजिए, तो e⁴ -1, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, मतलब हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी देख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी देख दिया, और अलजेब्रिक का भी देख लिया। ठीक है, तो ये इतने जितने भी आपको करवाए हैं ये सब आपको यूज होता है फिजिक्स में। ठीक है, तो जो भी बेसिक पार्ट था आपको मैथ में जो फिजिक्स में यूज होता है उसको हमने आपको करवा दिया। ठीक है, उसको बढ़िया से आपको देखना है, एक एक चीज़ पूरा तोड़ तोड़ के बताए हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एक इन्फॉर्मेशन देना था, मेड फिजिक्स इजी में 12th का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, न्यू बैच। टाइमिंग है अपना 8 to 9 AM, 9 to 10 AM, 10 to 11 AM, 4 to 5 PM।
सोमवार से, ठीक है ना। और ऐसे बच्चे जिनका मान लीजिए 11th छूट गया है, 11 ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, उनको थोड़ा सा बेसिक पार्ट भी हम 11th का पूरा करवाएंगे अलग से, उसके बाद हम उसे मेन बैच में डालेंगे, ठीक है ना। और ये जो बैच होगा उस बैच में पूरा एनसीईआरटी प्लस नीट लेवल का प्लस जेईई मेंस लेवल का सारे प्रकार के लेवल वाइज क्वेश्चन बनाए गए हैं, उसी के अनुसार उसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। आप चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया फिजिक्स में नंबर लाने का, चाहे कंपटीशन में चाहे बोर्ड में, तो ये बैच जरूर आपसे आप लोग ज्वाइन करिए, ठीक है ना। और कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है, अलग से उसका डाउट क्लास दिया जाता है, अलग से प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी टाइमिंग दिया जाता है, ठीक है ना। तो बैच टाइम देख लीजिए ध्यान से, और सोमवार से है। मोबाइल नंबर ये है अपना, क्योंकि बैच स्टार्ट होने के 1-2 दिन के बाद फुल हो जाता है सीट, तो आप पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा ले इंक्वायरी करके, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।